हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने एडुटेरिया का 2 सेट देख लिया है और आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, आप लोग मैनेज कीजिएगा, हम पढ़ के बता देते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, JAG जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। JAG जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, सही है। दूसरा है, JAG मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी कथन वाला क्वेश्चन है। पहला कथन है, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। सही है, अग्निबाण जो है वो 3D प्रिंटेड वाला दुनिया का पहला रॉकेट इंजन है। दूसरा कथन क्या है, यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। तो कथन 1 और 2 सही है। तीसरा कथन भी देख लेते हैं हम लोग। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान BBP जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। सिमलीपाल कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भीतरकनिका उड़ीसा में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। नहीं। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा है। दूसरा सही है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। गलत है। इसमें केवल कथन 2 सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र फर्स्ट क्या है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ये क्वेश्चन हम लोग इसके पिछले सेट में भी देखे हैं। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र फर्स्ट क्या है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नहीं, भारत 4th स्थान पे है, 4थे स्थान पे है भारत, और फर्स्ट पे है चीन। नेक्स्ट कथन देखेंगे हम लोग। दूसरा, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। ये सही है। भारत है जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय उत्पादक देश है कृषि में। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, ये कथन गलत है। केवल बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी थोड़ा ब्लर है लेकिन पढ़ा जाएगा। देखिए, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया था? तीसरे वित्त आयोग, 5वें वित्त आयोग, 7वें वित्त आयोग और 8वें वित्त आयोग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5वें वित्त आयोग। विशेष श्रेणी के राज्य के लिए दर्जा की एक संगठन प्रारंभ किया गया था वित्त आयोग की सिफारिश पे, तो वो था 5वां वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? बाल पोषण रिपोर्ट 2024 यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल शहर में आयोजित किया गया है। नहीं, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था। दूसरा सही है। तीसरा कथन है G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन ऋण देने में किया गया है। ये भी सही है। अब नीचे ऑप्शन देख लेते हैं इसमें से। तो इसमें से केवल 2 और 3 कथन सही था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? पराग्वे बना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र छोड़कर हुआ? कितना प्रतिशत हुआ? ऑप्शन नंबर सी 65.79%, 65.79% 18वीं लोकसभा में मतदान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। IPL का ये कौन सा संस्करण था? ए में दिया है 70वां संस्करण, सही है। ऑरेंज कैप किसको मिला? विराट कोहली को, सही है। पर्पल कैप हर्षल पटेल को, ये भी सही है। फेयर प्ले अवार्ड मिला था कोलकाता नाइट राइडर्स को, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये निम्न कथनों पर विचार कर दिया है। एक तरफ सूची फर्स्ट में दिया है व्यक्ति और सूची सेकंड में दिया है नियुक्ति। तो पहला है ए में प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी अभी क्या हैं? लोकपाल सचिव हैं। इसका 2 हो जाएगा। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर क्या हैं? अभी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR का नए निदेशक हैं। और आगे देखते हैं थोड़ा। तीसरा देखेंगे श्री कमल किशोर सोन। श्री कमल किशोर सोन क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम सयानी के नए अध्यक्ष हैं। श्रीमती विजया भारती राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो इसका ऑप्शन नीचे दिया है, हम लोग देख लेते हैं। इसका कूट दिया है जो, उसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? केन्या में? नहीं। वेनेजुएला में? नहीं। युगांडा में? नहीं। कहाँ हुआ है? मैक्सिको में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु कहाँ हुई है? मैक्सिको में हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करना है। इसमें क्या करना है? जो असत्य है उसका चयन करना है। तो पहला कथन दिया है दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया है। हाँ, दुनिया का पहला जो लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट है जापान द्वारा विकसित किया है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है। नहीं, मैगलन मिशन मंगल ग्रह से संबंध है। हल्ला टॉम सॉडर्टीर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है।
ये भी सही है। चेंज 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। ये भी सही है। तो गलत इसमें से कौन सा हुआ? बी हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? सिक्किम उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में भारत के पदकों की संख्या पूछ रहा है। तो भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीता है, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के रूप में विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा। हमारी भूमि हमारा भविष्य जो थीम था, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास GMEX 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था? नहीं, गलत है। यह GMEX का 10वां संस्करण था? ये भी गलत है। ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। RBI ने देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है। कहाँ से लाया है? ये तो सबको पता होगा। UK से लाया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक। किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी ककम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट दिया है, समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक होता है। हाँ, भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। तो कथन दूसरा भी सही है और पहला भी, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। अम्ल और क्षार का pH मान कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं। मंगल ग्रह पे क्या खोजे गए हैं? 3 नए क्रेटर्स। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में से एक का नाम रखा गया है? हिल्सा। ऑप्शन नंबर सी होगा, हिल्सा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है वो देश है दक्षिण कोरिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 2045 तक क्या करेगा? मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रेड फ्लैग 24 का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है, जमीनी स्तर पर सैन्य अभियान चलाना। नहीं, गलत है। उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि वहाँ के जो हवाई युद्ध प्रशिक्षण है उसके माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है?
नीमहंस बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए कौन सा जीता है? नीमहंस बेंगलुरु। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से पीएचडी छात्रों के लिए बीमब्रेन पहल शुरू की है? पहला ऑप्शन दिया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। नहीं, गलत है। दूसरा ऑप्शन है विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन। दूसरा ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। हाल ही में क्लाउडिया शिएनबॉम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? क्लाउडिया शिएनबॉम को मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है, वो है ESA। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है? इसरो ने। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है प्रवाह नाम से। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में की गई है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आइसलैंड का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरोलिस TCRB टी कोरोना बोरोलिस क्या है? टी कोरोना बोरोलिस क्या है? एक तारा है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाओन फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ऑप्शन नंबर ए सही है। खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को। ऑप्शन नंबर डी। पेन प्रिंटर पुरस्कार से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है।
पल्लीकरनई मार्शलैंड, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? ओलेग कोनोनेको। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 46 है। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सरबजोत सिंह। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन है थोड़ा कमेंट करें। हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है कीमतों में अस्थायी गिरावट। नहीं। एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्रता से समायोजित हो जाती हैं। नहीं। एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अच्छे से देखें इसको और अपने तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।